बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना मामले में तबलीगी जमात में विदेश से आए जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया है। मीडिया ने सोची समझी साजिश के तहत तबलीगी जमात वालों को बदनाम किया। उनके खिलाफ दर्ज सारी एफआईआर को रद्द करने के आदेश भी दिए। कोर्ट के इस बयान के बाद गोदी और प्रोपेगेंडा मीडिया की जो जैसे पोल सरेआम खुली, क्या अब वो माफ़ी मांगेंगे? चलिए एक बार जमाती के इस प्रकरण को रिकॉल करते हैं। जब देश में कोरोना वायरस संक्रमण फैला तब लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन लगने के 10 दिन बाद ही दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मामला सामने आ गया। ये लॉकडाउन से पहले कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यक्रम के दौरान ही लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसमें ये लोग वहाँ पर फंस गए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था जो जहां है वहीं रहे, और वैसा ही हुआ, वो वहीं रुके रहे। लॉकडाउन के 10 दिन तक तो कोरोना वायरस पर खबरें की गई। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन और कोरोना की खबरें लगातार करते तो सरकार से सवाल पूछने पड़ते, और मेन स्ट्रीम मीडिया को सरकार से सवाल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अब डर लगता है। इसलिए सब के सब मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर जैसे बेरोजगार हो गए, न्यूज़ चैनल पर अंतराक्षरी तक खेलने लगे। लेकिन जैसे ही दिल्ली में तबलीगी जमात का मामला सामने आया, इन एंकरों की आंखों में चमक आ गई, स्टूडियो फिर हरे भरे हो गए। इनका पसंदीदा मुद्दा हिंदू मुस्लिम, इनको पकाने का मौका मिल गया। मीडिया में कार्यक्रम की बाढ़ आ गई। गोदी मीडिया के प्राइम टाइम खबरों में तबलीगी जमात और को सबसे ज़्यादा जगह मिली। कुछ पहले के वायरल वीडियो थे जिससे तबलीगी जमात के वर्तमान के समय में उन वीडियो का कोई लेना देना नहीं था, और तरह तरह के झूठ फैलाने लगे। तबलीगी जमात वाले जमाती थूक रहे हैं, जमाती नंगे घूम रहे हैं, नर्सों के सामने घूम रहे हैं, जमाती हंगामा कर रहे हैं। देश में इस तरह का माहौल बना दिया मानो कोरोना की वजह सिर्फ और सिर्फ जमाती थे। अच्छे से अच्छे अक्लमंद लोगों के अक्ल पर पत्थर पड़ गए और लोग ये मानने लगे कि जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जमातियों की वजह से हो रहा है। बाद में अल्ट न्यूज़ और कई फैक्ट चेक न्यूज़ वाली वेबसाइट ने खुलासे किए और बताया कि जितने भी गोदी मीडिया में तबलीगी जमात को लेकर वीडियो दिखाए जा रहे हैं वह पहले के हैं और वर्तमान समय में उनका कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में तबलीगी जमात के बहाने पूरी मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया और मीडिया ने इतना टारगेट किया कि लोग बाग बायकॉट करने लगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज को कौन अलग कर रहा है और गोदी मीडिया के ऐसे कार्यक्रम से कौन सी राजनीतिक पार्टी को फायदा मिल रहा है। ऐसे कार्यक्रमों की आड़ में कौन मुख्य सवालों से बच रहा है या बचाया जा रहा है। यही नहीं, मौलाना साहब का एक ऑडियो भी जारी हुआ और गोदी मीडिया ने उसे बिना जांचे परखे खबरों में शामिल किया था। बाद में उस ऑडियो की जांच हुई तो ऑडियो में पाया गया कि इस ऑडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन गोदी मीडिया के एंकरों ने उसके ऑडियो को अपने कार्यक्रम में बिल्कुल सच साबित कर दिया था। न्यूज़ नेशन के जो एंकर हैं उन्होंने लगातार 2 महीने तक तबलीगी जमात और मौलाना साहब के नाम पे नफरत को बढ़ावा दिया। इधर दूसरा सच यह था कि देश में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता गया, लेकिन किसी ने इस मुद्दे पर सवाल नहीं किया कि कुछ दिन पहले गुजरात में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम हुआ था, जब तबलीगी जमात पर गोदी मीडिया के एंकर रोज एक नया खुलासा लेकर आ रहे थे, क्योंकि उस समय तबलीगी जमात का मामला गोदी मीडिया को जबरदस्त रेटिंग दे रहा था। न्यूज़ 18 के एक कार्यक्रम में एक एंकर ने यह तक कह दिया कि तबलीगी जमात का कनेक्शन पाकिस्तान से है, लेकिन इस खबर का भी कोई प्रमाण नहीं था। यह खबर सिर्फ डिबेट बनकर रह गई और लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। सत्ता पक्ष के नेताओं ने, मुख्यधारा के मीडिया के एंकरों ने लगातार तबलीगी जमात के सारे पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया। देश में कोरोना वायरस को लेकर सरकार को जगाने की उस वक्त ज़रूरत थी। इस वक्त देश में कोरोना वायरस संक्रमण फैल रहा था, लेकिन वह सारा वक्त जिसमें सरकार व्यवस्था करके कोरोना वायरस संक्रमण को रोक सकती थी, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कोई सवाल नहीं किया, कोई कार्यक्रम नहीं किया। जिस वक्त लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे, उन्हें दिखाने के बजाय मुख्य धारा की मीडिया तबलीगी जमात पर रिपोर्टिंग कर रही थी। उस
तबलीगी जमात पर वो नए नए खुलासे कर रही थी, जबकि मुख्य धारा की मीडिया की खबरों के दावे बाद में सब के सब झूठ निकले और गरीब लोग सड़कों पर पैदल चलते रहे, मरते रहे। और उन गरीब लोगों के सड़कों पर चलते हुए लोगों की खबरों को मुख्य धारा की मीडिया में प्राइम टाइम में कोई जगह नहीं मिल पाई। इधर दूसरी तरफ स्थिति ये हो गई कि भारत में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता गया और तबलीगी जमात जैसे कई मामले निकल कर आए। जी न्यूज़ के कार्यालय में कई लोग कोरोना वायरस पीड़ित निकले, लेकिन मीडिया चैनल ने उन्हें बाद में कोरोना वॉरियर बता दिया। उसके बाद बिहार के बीजेपी कार्यालय में कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन लॉकडाउन में मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे थे। गोदी मीडिया के एंकरों ने उन पर डिबेट कभी नहीं की, ना ही कोई ये खबर बताई। लेकिन अब मुंबई हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा कि तबलीगी जमात को लेकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था और उन्हें बलि का बकरा बनाया था। अब जब मुंबई हाई कोर्ट ने यह कह दिया तो मुख्य धारा की मीडिया चैनल के एंकरों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार समाज में नफरत फैला रहे हैं। क्या वह मीडिया में वो एंकर माफ़ी मांगेंगे इस जनता से? आज भारत में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 30 लाख पार हो चुकी है। यह संख्या लगातार तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही है, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया ने सरकार से सवाल ना लॉकडाउन के समय किया था जब मजदूर सड़कों पर अपने परिवार के साथ पैदल चल रहे थे, और ना अब कर रही है जबकि भारत में 30 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। 30 लाख से ज़्यादा हो गई है, लेकिन इन नफरत फैलाने वाले एंकरों पर अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। समाज में जो ये जहर घोलते हैं उसका क्या प्रभाव देश और देश की जनता पर पड़ रहा है, इससे इनको कोई सरोकार नहीं है। और हो भी क्यों, क्योंकि इनको यही एजेंडा दिया जाता है, इनको यही ठेका दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच लगातार ये जहर घोलते रहें। इनकी डिबेट सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर आधारित होती है। और सबसे बड़ी बात कि धर्म की चरस की जो गोची जनता को दी गई है, अब जनता को भी इसकी आदत हो चुकी है, क्योंकि ये नफ़रत का जहर जनता की रगों में खून बनकर दौड़ रहा है जो इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। और इन एंकरों की लगातार ये कोशिश रहेगी कि ये जहर नहीं निकले, क्यों कि इसमें काफ़ी लोगों का फ़ायदा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।